इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। चुनाव आयोग अंधा गुंगा और बहरा हो चुका है। बिहार की प्रशासन सत्ता पक्ष में बैठे नेताओं के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं और हम ये बातें पूरे होश और हवास में कह रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मीसा भारती जो पाटलिपुत्र से राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उम्मीदवार हैं, उनको चुनाव आयोग ने एक नोटिस भेजा है। नोटिस में बताया है कि आप जिस सुरक्षा कर्मियों को अपने साथ लेकर चल रही हैं, वो आपको आधिकारिक तौर पे नहीं दिया गया है, इसलिए आप चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे चुनाव आयोग ने ये भारतीय जनता पार्टी के कहने पे किया है, क्योंकि ये लेटर देखिए, पहले ये लेटर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखा और उसके बाद बताया कि देखिए मीसा भारती जो अंग कर्मी को लेकर चल रही हैं, अपने साथ गार्ड लेकर चल रही हैं, तो दरअसल वो अपने ताकत का दुरुपयोग कर रही हैं। उनके पास ये गार्ड नहीं होने चाहिए थे। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आप मीसा भारती से खूब पूछिए कि आपको कहां से गार्ड मिला, नहीं मिला। मीसा भारती आपको जवाब देंगी भी। लेकिन क्या चुनाव आयोग शांभवी चौधरी से यही सवाल किया था, जो समस्तीपुर की सबसे युवा उम्मीदवार थी और अपने साथ ब्लैक ड्रेस में कमांडो लेकर चल रही थी? चुनाव आयोग उस समय अंधा गुंगा और बहरा हो गया था क्या? चलिए शांभवी चौधरी को छोड़ दीजिए, क्योंकि समस्तीपुर भी चला गया, चुनाव हो गया। आइए पाटलिपुत्र में रामकृपाल यादव को तो जानते हैं, इनका बेटा अभिमन्यु यादव रामकृपाल यादव के गार्ड को लेकर चलता है। क्या चुनाव आयोग रामकृपाल यादव को नोटिस भेजकर यह पूछेगा कि आपका बेटा किस लिए आपका गार्ड लेकर चल रहा है और आप वहां पे उपस्थित भी नहीं हैं? तो चुनाव आयोग क्यों नहीं किसी भारतीय जनता पार्टी को कोई लेटर जारी कर रहा है? और हम सिर्फ इतनी सी बात के लिए नहीं बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग अंधा गुंगा और बहरा हो गया है और प्रशासन हाथों की कठपुतली बन गई है सत्ता पक्ष के नेताओं की। हम कुछ ही देर में एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं, उसमें आपको सब कुछ साक्ष्य के साथ मिल जाएगा कि कैसे ये पूरा सिस्टम मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम कर रही है। कैसे बिहार का चुनाव आयोग और इस बिहार का प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के एक एक गलतियों को खोजकर उनको परेशान कर रही है। हम आपको प्रमाण के साथ दिखाएंगे कि इस देश में लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या कैसे हो रही है। अभी चलिए फिलहाल पाटलिपुत्र में ही रहते हैं। मीसा भारती के ऊपर अचानक से नजर सबका क्यों गया पता है? क्योंकि मीसा भारती के समर्थन में अब राबड़ी देवी आ चुकी हैं और उसके बाद रोहिणी आचार्य आ चुकी हैं। रोहिणी आचार्य सारण में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के गुंडागर्दी का शिकार हुई और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे ने गोलियां चलाकर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता को मौत के घाट उतार दिया, चंदन यादव शहीद हो गए, 3 अन्य घायल हो गए, दंगा का रूप ले लिया सारण में। उसी रोहिणी आचार्य के जब पाटलिपुत्र में आगमन होता है तो विपक्ष के नेताओं में खलबली मच जाती है, क्योंकि रोहिणी आचार्य के साथ एक भीड़, एक ताकत, एक सिंपैथी के रूप में खड़ी हो चुकी थी। और तभी भारतीय जनता पार्टी के लोग लगते हैं चक्रव्यूह रचने कि किसी भी तरह से इस पूरे लालू यादव के परिवार को घेरा जाए। आपको पता है पिछले 24 घंटे में राबड़ी देवी के आवास पे आधा दर्जन से अधिक बार एसआईटी की टीम जा चुकी है। उनके एक एक गार्ड से पूछताछ किया जा रहा है। रोहिणी आचार्य का जो गार्ड उस वक्त उनके साथ था जब उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी किया था, उस गार्ड को निलंबित कर दिया गया है। तो अब सवाल यह है कि क्या पाटलिपुत्र में भी क्या इसी तरह का कोई षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के लोग रचने वाले हैं? इसीलिए एक एक कर लालू प्रसाद यादव के परिवार के सभी सदस्यों के गार्ड के ऊपर घेराबंदी शुरू किया गया है। और अब जब लालू यादव का परिवार चुनाव में अकेले मैदान में उतरेंगी तो किसी भी तरह का इनके ऊपर आरोप मढ़ दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे सारण में रोहिणी आचार्य के ऊपर बूथ छापने का आरोप जबरदस्ती मढ़ा जाने का कोशिश किया गया, और ये पूरा मीडिया तो पहले से ही इनका गुलाम है। इनको तो क्षणिक भर का वक्त नहीं लगेगा पूरे माहौल को बदल देने में। लेकिन पाटलिपुत्र और इस बिहार की जनता को पता है कि उनको करना क्या है, उनको किनके साथ रहना है। जो इस देश में लोकतंत्र की गला घोंटने के फिराक में घात लगाए बैठे हैं, उनके साथ रहना है, या फिर जो इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा के लड़ रहे हैं। और पाटलिपुत्र की जनता को अब सहज रहना है, क्योंकि उनको पता है कि रामकृपाल यादव के बेटा के साथ और रामकृपाल यादव के साथ पूरा तंत्र खड़ा हो चुका है। तभी रामकृपाल यादव का गार्ड जब उनके बेटा के साथ चलेगा तो कोई सवाल नहीं होगा, लेकिन मीसा भारती के गार्ड के लिए सवाल होगा। लेकिन अब जवाब पाटलिपुत्र की जनता देगी।
चुनाव आयोग से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपना कान आंख सब खोल लीजिए और सभी के गलतियों को बराबर देखिए, वरना जिस तरह से आपने शांभवी चौधरी को महज इसलिए दरकिनार कर दिया था क्योंकि वो जनता दल यूनाइटेड के अशोक चौधरी जो कि मंत्री हैं उनकी बेटी थी, तो सर आप सवाल कैसे कर सकते थे कि एक 25 साल की युवा लड़की को ब्लैक ड्रेस पहने कमांडो कहां से मिल गए? आप सवाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गुलाम बना लिए गए हैं। चाहे वजह कुछ भी हो, आप उनके इशारों पे ही काम कर रहे हैं। बाकी आप सभी लोग एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके बीच पहुंचे तो आपको सतर्क हो जाने का जरूरत है क्योंकि वो कभी भी किसी प्रकार का आरोप आपके ऊपर मढ़ सकते हैं और खासकर तब जब आप विपक्ष के नेताओं का समर्थक हो, क्योंकि ऐसी कई घटनाएं निकलकर सामने आ रही है। साक्ष्य के साथ वीडियो आपके सामने एक एक कर रखा जाएगा। पाटलिपुत्र में भी हमारे समाज के ही एक पत्रकार जो कि राकेश तिवारी जिनका नाम है, उसने और उसके परिवार ने एक दलित के घर जाकर गुंडागर्दी किया है, गाली गलौज किया है। उसके ऊपर भी एक अलग वीडियो बनाकर यह दिखाया जाएगा कि कैसे पाटलिपुत्र में भी सारण की तरह घटना को अंजाम देने के फिराक में लोग बैठे हैं। बाकी तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।